भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भी इसे कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और यह याद रखिएगा 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु, जो कि लोहित नदी को पार करता है। लोहित नदी को, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य उपनदी है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कहा जाता है, जिसे लोहित नदी, उस पुल को ये पार करता है। तो इससे हमें इतनी जानकारी देखने को मिलती है। तो हम इसी तरह ब्रीफली इसको पढ़ते हुए चलेंगे, खाली ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। तो भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर, जो कि बिहार में है। बहुत ही फेमस मेला ये। तो सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के नवंबर दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। और स्थानीय लोग इसे छत्र मेला भी पुकारते हैं। जो वहाँ के सोनपुर के लोग हैं वो इसे छत्र मेला के कहकर पुकारते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जो कि क्या अभी इमेज में देख रहे हैं। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। तो कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है। ये ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, याद रखिएगा। साथ ही साथ में अभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पढ़ते चलिए, इसमें से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो 72.5 मीटर, यानी कि 237.86 फीट की ऊंचाई है इसकी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया, परंतु केवल आधार ही बनवा पाए। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने केवल आधार ही बनवाया था इसका। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया। आधार के बाद इल्तुतमिश ने इसे 3 मंजिलों को बढ़ाया और लास्ट में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ये काम शुरू हुआ और ख़त्म किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी फैक्ट को याद करते रहिएगा, तो इससे हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये जो आप देख रहे हैं ये है वुलर झील। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। याद रखिएगा, यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें पानी डालती भी है और फिर आगे निकाल भी लेती है। तो झेलम नदी ही इसका स्रोत है, मतलब वुलर झील का। झेलम नदी से इसमें पानी आता है और बाद में झेलम नदी ही इसमें से पानी निकाल लेती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची झील। तो मीठे पानी की झील हमने पढ़ ली, अब हम देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। और ये कहाँ पर है चोलामू झील? सिक्किम में। ये आप देख रहे हैं, ये है चोलामू झील और ये सिक्किम में है। तो आगे इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तसोलहामो झील, जिसे चोलामू झील भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा चोलामू झील को ही तसोलहामो झील भी कहा जाता है। यह शुमार है विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से। मतलब ये भारत की तो सबसे ऊंची झील है, पर यह विश्व की भी ऊंची झीलों में शुमार है। आपको बताते चलें कि 5330 यानी 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील उत्तरी सिक्किम में स्थित है। तो अगर आप बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5330 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ये आपकी इमेज देख रहे हैं, ये थार रेगिस्तान है और ये राजस्थान में है। तो चलिए थार रेगिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग, ये याद रखने योग्य बात है कि इसका कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है। तो ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, भारत के राजस्थान के अलावा ये हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के भी कुछ भागों में भी फैली हुई है। और अरावली पहाड़ों के किनारे पश्चिम पर थार मरुस्थल स्थित है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर यह स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये मासिनराम यानी मेघालय में जो है वहाँ पर होती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ करीब 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी की वजह से मासिनराम में काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। तो वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है,
तो मासिराम में काफ़ी नमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी वर्षा भी होती है। और यहाँ के लोग, आपको बता दूँ, अगर कहीं भी बाहर निकलते हैं तो छतरी लेकर ही चलते हैं, यहाँ पर इतनी वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं भारत के सबसे बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर के बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये आप इमेज में देख रहे हैं, यह है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और यह भारत के तिरुचिरापल्ली शहर, जो कि तमिलनाडु में है, और यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। यहाँ पर द्रविड़ नहीं, द्रविड़ आएगा। इसकी शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। और याद रखने योग्य बात यह है कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने मंदिर पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, आप उससे भी जाकर स्टडी वाइज ऑफिशियल अपने चैनल पर जाकर देख लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने इमेज के साथ सभी मंदिरों को जो भी इम्पोर्टेंट है सभी के बारे में बताया हुआ है और काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी जाकर जरूर देख लें। तो चलिए आगे देखते हैं भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। जामा मस्जिद के बारे में देख लेते हैं। जामा मस्जिद भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद को सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और इस मंदिर का निर्माण 1650 में शुरू किया गया था और 1656 में पूरा हुआ था। तो 6 साल लगे थे इस मस्जिद को पूरा होने में। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है। इसे दरबार साहिब भी कहा जाता है। तो दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियाँ मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। तो सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास जी। तो गुरु रामदास जी ने लाहौर के एक संत थे मियाँ मीर जी, उन्हीं से इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई गई थी। तो अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, यानी चर्च कौन सा है? सेंट कैथेड्रल। यह गोवा में है और इसे पुर्तगाल शासन के दौरान रोमन कैथोलिक द्वारा बनवाया गया था, जो कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। और यह चर्च 250 फीट लंबा है और 181 फीट चौड़ा है और इसका अगला हिस्सा भी 115 फीट ऊंचा है। कौन सी चर्च है? सेंट कैथेड्रल। ये गोवा में है। ये भारत की सबसे बड़ा गिरजाघर है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे ऊंचा दरवाजा काफ़ी बार पूछा जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ये आगरा में है, या इसकी इमेज देख रहे हैं, यह है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूरी फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। तो फतेहपुर में ये स्थित है और ये एक दर्शनीय स्मारक है। अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में यह दरवाजा बनाया गया था। ये बार बार पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह के विजय के बाद ये दरवाजा बनवाया गया था। तो अकबर द्वारा जब उन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो यह दरवाजा उन्होंने आगरा में बनवाया था। याद रखना, विजय कहाँ पर प्राप्त की थी? गुजरात में, पर दरवाजा कहाँ बनवाया था? आगरा में। इसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा गुंबज। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। गोल गुंबज या गोल गुंबद, जिसे गुंबद भी कहते हैं, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो जो ये है, ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और बीजापुर कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी लिख दिया जाता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ये राम तीर्थ सागर बांध भी इसे कहा जाता है। यह बांध हिमालय के 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी है। वहाँ पर ये बना हुआ है। याद रखिएगा, टिहरी बांध ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगला देखते हैं सबसे लंबा बांध। अब बात करते हैं सबसे लंबा बांध की। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध वैसे है कहाँ पर? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के महानदी पर निर्मित एक बांध है। इस बांध की अगर बात करें लंबाई की तो 4801 मीटर, 4801 मीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित किया जाता है। तो ये हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे देखते हैं सबसे लंबी सड़क। तो भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं। ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। आप मैप में देख भी सकते हैं, ये इंडिया का मैप है।
इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है। तो ये बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। तो ये जीटी रोड भारत के अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक जाता है। बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक यह जाता है। तो आगे देखते हैं सबसे ऊंची मूर्ति। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि कर्नाटका में है। इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। तो यह मूर्ति श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, भारत में स्थित है। इसका निर्माण गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। तो इसके निर्माण करता है गंगा मंत्री और चामुंडराय। ये काफ़ी बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। ये इसको बाहुबली भी कहा जाता है और यह कर्नाटका में स्थित है, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। आगे देखते हैं तो सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। तो यह हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आगे देखते हैं, बात हो गई सबसे लंबी नदी की। अब देखते हैं सबसे चौड़ी नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ? तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश। और बात करें इसकी उद्गम स्थल, तो जहाँ से यह शुरू होती है तो कैलाश मानसरोवर से शुरू होकर इसका विसर्जन स्थल कहाँ तक जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। ये कैलाश मानसरोवर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। आगे देखते हैं सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है, ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे देखिए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई बात करें, जो इसके सबसे लंबे प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है? तो 1355.4 मीटर लंबा है वो। लंबाई के अलावा भी सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि इस पर एक साथ 26 कोच लेंथ वाली 2 ट्रेन हैंडल की जा सकती हैं। मतलब जो ट्रेन होती है जिसमें 26 कोच हों, उन्हें एक साथ हैंडल किया जा सकता है। और स्टेशन पर कुल 10 प्लेटफॉर्म है। तो ये बात थी गोरखपुर प्लेटफॉर्म की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो अब देखते हैं सबसे लंबा रेल मार्ग। तो सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है भारत का? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो जो विवेक एक्सप्रेस है, भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन है। ये असम से डिब्रूगढ़ तक ही चलती है। मतलब असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच ही चलती है और इसकी दूरी 4233 किलोमीटर है। तो 4233 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये भारत रत्न, ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। तो इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो इस सम्मान की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। किसने की थी? भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो श्री राजेंद्र प्रसाद ने ही भारत रत्न को शुरू किया था। बात करें अभी 2019 में किसे किसे मिला था? तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को मिला था 2019 में भारत रत्न। अभी 2020 में फिलहाल किसी को नहीं मिला। चलिए आगे देखते हैं सबसे बड़ा सैनिक सम्मान। तो वो था सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान, ये था सबसे बड़ा सैनिक सम्मान। यह है परमवीर चक्र। ये आप राइट में इमेज देख रहे हैं इसकी, यह है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र किसे किसे मिला है? चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली बार ये दिया गया था 3 नवंबर 1947 को। ये 3 नवंबर 1947 से शुरू हुआ था और अंतिम बार दिया गया था 6 जुलाई 1999 को। 6 जुलाई 1999 के बाद अभी तक ये किसी को नहीं मिला। तो उस समय किसने मिला था आखिरी बार? तो कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा को आखिरी बार परमवीर चक्र मिला था। थैंक यू।